अगर कोई खूबसूरत महिला हमारे सामने से गुजरती है तो हम अनिच्छा के बावजूद अपना ध्यान उसकी ओर कर देते हैं। भले ही वह हमसे दूर चला जाए, हमारा दिल उसे दोबारा देखने को चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारा मन उसकी ओर न जाए, लेकिन फिर भी हमारा मन उसके पीछे ही रहता है। उसके बाद हम चाहे कुछ भी करें, उस महिला का चेहरा, उस महिला का शरीर हमारी आंखों के सामने घूमता रहता है। परिणाम स्वरूप हम काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते और हमें समझ नहीं आता कि इतना कठिन निर्णय लेने के बाद भी हम अपने मन पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाते। हमारा मन विभिन्न इच्छाओं के पीछे क्यों भागता है। क्या मन का यह संतुलन बनाए रखना संभव है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक गुरु का एक युवा शिष्य था। वह 16 साल का था। वह शिष्य प्रतिदिन एक गांव से दूसरे गांव जाकर भिक्षा मांगता था। एक दिन रास्ते में उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपकर किसी को देख रहा है। शिष्य लड़के के पास गया और उससे पूछा, मित्र, तुम्हें क्या दिख रहा है? लड़का कहता है, आओ और देखो, देखिए परियां नदी के किनारे कैसे खेल रही हैं। शिष्य ने नदी की ओर देखा। वहां कुछ महिलाएं नदी में स्नान कर रही थीं। शिष्य ने कहा, मित्र, वहां तो लड़कियां नहा रही हैं, वहां देखने को क्या है? लड़का कहता है, क्या तुम अंधे हो, देख नहीं सकते? उनका शरीर देखो, उनकी हरकतें देखो, सौंदर्य तो बिखरा पड़ा है। शिष्य फिर से नदी की ओर देखता है और वह देखता ही रह जाता है। तब तक उसे कोई भय नहीं था, वह पूर्णतया निर्भय था। लेकिन फिर वह भी छिपता रहा। किसी अपराधी को कैसे छुपाए? तभी उसका हृदय सहसा कांप उठा और उसने खुद से पूछा कि मैं क्या करने जा रहा हूं? यह सही नहीं है, मुझे अब चले जाना चाहिए। और वह तुरंत चला गया। आश्रम पहुंचकर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन उसने जो देखा वह उसकी आंखों के सामने बार बार घूम जाता था। मेरे दिमाग में यही चलता रहता है। उसका मन फिर से वहां जाने को मचल उठा। अब वह रोज पहले भीख मांगने के लिए निकलता था और वहां उस लड़के के साथ छिपकर लड़कियों की बॉडी देखता था। अब यह उसकी दिनचर्या बन गई। उस शिष्य का दिमाग आश्रम के काम नहीं आया। वह सारा काम आधा अधूरा कर रहा था। वह किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। जब गुरु ने उसे शिक्षा दी तब भी उसका मन वहां नहीं था। गुरु अपने शिष्य के इस अजीब व्यवहार को समझते हैं। इसके लिए एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा कि अब हम रोज एक साथ भिक्षा मांगने जाया करेंगे। शिष्य कहता है, नहीं गुरुदेव, आप व्यर्थ चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं अकेला ही अच्छी तरह भीख मांग सकता हूं। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अकेले ही जाओगे। शिष्य भिक्षा मांगने के लिए आश्रम से बाहर चला गया। गुरु ने भी शिष्य का पीछा किया, यह देखने के लिए कि वह कहां जा रहा है। कर से मिला और उसका पीछा किया। कुछ दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक अपराधी की तरह एक पेड़ के पीछे एक लड़के के साथ छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु अपने शिष्य के पीछे आकर खड़े हो गए और उन्होंने अपने शिष्य को छिपकर लड़कियों के शरीर को देखते हुए देखा जो नहा रहे थे और कपड़े धो रहे थे। गुरु ने कहा कि क्या तुम्हें इन स्त्रियों से भी भिक्षा लेनी होगी? गुरु की आवाज सुनकर शिष्य घबरा गया, मानो किसी ने किसी चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया हो। उनकी हालत खराब हो गई, वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। दूसरा लड़का वहां से भाग गया। शिष्य गुरु की ओर देख नहीं सका। गुरु कहते हैं, मेरे शिष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तुम भय से कांपने लगे। शिष्य कहता है, गुरुदेव, मेरी कोई गलती नहीं है, उस लड़के ने मुझे भ्रमित कर दिया। मैं कसम खाता हूं कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, कृपया मुझे माफ कर दें। गुरु कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि जैसे जैसे आप सामंजस्य बिठाएंगे निर्णय आएगा। इसलिए हमेशा अच्छा तालमेल बनाकर रखें ताकि आपके हृदय में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। इसके बाद शिष्य को आश्रम में फिर से अपने काम पर ध्यान देना होता है। उसने उस तरफ जाना बंद कर दिया। अन्य सड़कों से यात्रा करें। वह अपना काम बहुत ध्यान से करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर गुस्सा पनपने लगा। वह अन्य शिष्यों पर क्रोधित हो गए। वह हमेशा बेचैन रहने लगता है और समय पर खाना पीना बंद कर देता है। उसका खाना पीना आधा कर दिया गया है। एक रात गुरु ने शिष्य से कहा कि तुमने अब तक कितनी बार अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है? इतना कहकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, गुरुदेव, मैंने कई बार अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ी हैं,
कई बार प्रतिज्ञाएं ली हैं, लेकिन हर बार वे टूट जाती हैं। मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मैं इन सभी बुरे विचारों को अपने मन से मिटा देना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। गुरु शिष्य को उठाकर आश्रम के बगीचे में ले जाते हैं और कहते हैं कि देखो, यहाँ कुछ नालियां बनी हैं जिससे नदी का पानी इस पेड़ तक पहुंच रहा है। यह जल एक सतत धारा में बहता रहता है। क्या आप इस प्रवाह को रोक सकते हैं? शिष्य कहता है, हां। शिष्य थोड़ी सी रेत लेकर नाली में क्यों नहीं डाल सकता? थोड़ी देर के लिए पानी का बहाव रुक जाता है, लेकिन पानी फिर से रेत के ऊपर से बहने लगता है। गुरु कहते हैं, अरे ये पानी नहीं रुक रहा है। उसके बाद शिष्य ने कुछ कंकड़ इकट्ठे किए और नहर में फेंक दिए। पानी कुछ देर के लिए रुक जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से पानी कंकड़ पत्थरों के ऊपर से रिसने लगा। गुरु कहते हैं, शिष्य, यह क्या हो रहा है? अगर हम पानी रोकने का प्रण लें तो क्या हम पानी नहीं रोक सकते? शिष्य, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं अब आपकी प्रतिज्ञा पूरी करता हूं। मैं यह पानी तुरंत बंद कर देता हूं। तभी शिष्य एक बड़ा पत्थर लाया और नहर में फेंक दिया। पानी अटक गया तो शिष्य कहता है, देखिए गुरुदेव, पानी भी अटक गया और आपकी मन्नत भी पूरी हो गई। गुरु थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, अच्छा देखो, पानी रुका होगा, लेकिन नाली टूटी हुई है और उसका पानी तिरछा बह रहा है, और वह पानी पत्थर से भी पहले आ गया। और आप देखेंगे कि नहर का पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे बढ़ जाएगा। और कुछ देर बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे साथ बिल्कुल यही हो रहा है। तुम दिल में वादे करते रहते हो। बार बार आपका यह वादा बड़ा होता जा रहा है और बार बार आपका वादा टूटता जा रहा है। और चट्टान चाहे कितनी भी बड़ी हो, वह हमेशा टूटेगी। पानी का बहाव अपना रास्ता खुद बना लेगा। यह देखकर शिष्य टूट गया और बोला, गुरुदेव, यहां कोई रास्ता नहीं है ताकि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकूं। मेरे मन में बुरे विचार मत आने दो। तब गुरु शिष्य को एक नदी के सामने ले गए जिससे पानी नहर में बह रहा था। गुरु ने कहा कि इस नदी से पानी बह रहा है और अगर हम यहीं इस सड़क को बंद कर दें जिससे होकर यह पानी बगीचे में बह रहा है, तो क्या हमारा वादा पूरा हो सकेगा? शिष्य कहता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं यहां से उस जल के प्रवाह को रोक रहा हूं, तब पानी आगे नहीं बढ़ेगा और आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। शिष्य ने नदी से बाहर न निकलने वाली उस नहर के रास्ते को बड़े प्रयास से पत्थर और मिट्टी से पूरी तरह बंद कर दिया और गुरुदेव से कहें, गुरुदेव, हो गया, अब पानी और नहीं बह सकता। अब गुरुदेव ने कहा कि यदि पानी पहले नहीं बहेगा तो बगीचे के पौधे कैसे जीवित रहेंगे? उन्हें पानी की जरूरत है और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हर दिन पानी की जरूरत होती है। पानी के अभाव में वे मर जाएंगे। उनके साथ क्या होगा? क्या आपको पानी खोलना पड़ेगा? शिष्य फिर से नदी से बाहर निकलने का रास्ता खोल देता है। गुरुदेव कहते हैं, अगर हम इस पानी को थोड़ा और खोल दें तो क्या होगा? यदि यह पानी 2 बार, 4 बार, 5 बार या पूरी नदी को निकाल दिया जाए तो उस बगीचे का क्या हो सकता है? शिष्य कहता है, तब तो गुरुदेव के बगीचे के सारे पौधे नष्ट हो जाएंगे, वहां कुछ भी नहीं बचेगा। गुरुदेव कहते हैं, तो इस शब्द को समझने का प्रयास करें। हमें कुछ भी रोकने की जरूरत नहीं है, हमें कसम खाने की जरूरत नहीं है, बस संतुलन बनाए रखें। अधिक पानी में पौधे मर जाएंगे और पानी की कमी में पौधे मर जाएंगे। जीवन तभी जीवित रहता है जब सब कुछ संतुलन में हो। संतुलन बनाए रखने के लिए किसी को इस पानी की तरह अपने मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। मन की ऊर्जा को केवल निर्देशित करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार इस जल से जीवन विकसित हो सकता है, उसी प्रकार मृत्यु भी। इस तरह मन की शक्ति हमें बना भी सकती है और गिरा भी सकती है। शिष्य कहता है, लेकिन गुरुदेव, हम अपने मन में आने वाले बुरे फैसले को कैसे रोक सकते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि इसे रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके मन में जो भी निर्णय आता है वह आपके कारण होता है। उस कारण पर विचार करना जरूरी है। क्या ऐसा नहीं है कि आप अपने बगीचे में सारा पानी छोड़ देते हैं? यही कारण है कि जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आता है। न जीवन, न सूरज, न पौधे, बस पानी ही पानी। वासना में पानी भर गया। शिष्य कहता है, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं। पहले मेरे जीवन में बहुत कुछ था। मैं कुछ करके कुछ बनाना चाहता था। मैं अपने बारे में जानना चाहता था, आध्यात्मिकता के बारे में जानना चाहता था, लोगों की मदद करना चाहता था, लोगों को ज्ञान देना चाहता था, मैं कुछ अलग करना चाहता था। लेकिन मैं रास्ता भटक गया।
अब मेरी सारी ऊर्जा केवल एक ही जगह केंद्रित है, इच्छा। मुझे जगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन वह शिष्य बहुत शांति से सोया। सुबह अपना काम पूरे मन से करें और उस रास्ते पर भीख मांगने चला गया जहां वह लड़का अभी भी पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। वह नदी पर पहुंचा जहां महिलाएं स्नान कर रही थीं। वह उन महिलाओं से पानी चाहता है। उनमें से एक ने उसे पीने के लिए पानी दिया और शिष्य के पैर छुए। शिष्य ने हाथ उठाकर कहा, आपका कल्याण हो। शिष्य का मन पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, मानो उसने कोई खोई हुई चीज वापस पा ली हो। वह फिर से पूरी तरह निर्भय होकर अपने रास्ते पर चल पड़ा, जैसे पहले गया था। लड़का पीछे से शिष्य के पास आता है और कहता है, क्या बात है, आज तो तुमने बहुत नजदीक से दर्शन किए। तुम मुझसे पहले चले गए। शिष्य लड़के से कहता है कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में लगे रहते हैं और अपने दर्शन नहीं कर पाते। कब तक छुपोगे इस पेड़ के पीछे? किसी को चुनो, बताओ। अगर वह भी तुम्हें पसंद करता है तो शादी कर लो, लेकिन उससे पहले कुछ करें, अपनी एक पहचान बनाएं, अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। शिष्य उस लड़के से प्रतिदिन मिलता था। धीरे धीरे लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया और वह अपने जीवन में कुछ करने के लिए संघर्ष करने लगा। एकरूपता लोगों को बहुत प्रभावित करती है, इसलिए अपनी एकरूपता बदलें, अपना निर्णय बदलें। यदि आप स्वयं बदल गए हैं तो अपने परिवर्तन पर ध्यान दें, वह सही है या गलत। यदि आपके मन में कोई बुरा निर्णय आता है, दोषी महसूस न करें, आत्मदया में न रहें। यह हमारा शरीर है और इसने 1000 वर्षों में ये बातें सीखी हैं। आप इन्हें केवल एक संकल्प के साथ नहीं बदल सकते हैं और एक प्रतिज्ञा, लेकिन आपके पास वह है। वहां शक्ति है, ऊर्जा है, जिसे उचित और ईमानदारी से उपयोग करके आप एक हरा भरा बगीचा बना सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या हैं। आप एक जीवित ऊर्जा हैं जो हर चीज का अनुभव करने के लिए अद्वितीय है, अद्वितीय सब कुछ बनाने के लिए। आप कितने अनमोल हैं, आप खुद को भी नहीं जानते, इसलिए खुद को जगाएं, खुद को समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।